हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अपना कर चुके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट। ओके, हमारा बचता है बेटा ओनली चैप्टर नंबर 6। ये है 1 to 6 है हमारा प्री मिड सिलेबस, प्री मिड टर्म का सिलेबस है। यानी हमारे जो सबसे पहले जो जून जुलाई में जो एग्जाम्स होंगे उनमें हमारे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक का सिलेबस आएगा। हम 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके, हमारा सिर्फ 1 चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 करने के बाद जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं बेटा, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करवा के हम चैप्टर नंबर 1 से आपको रिवीजन डालेंगे। हर चैप्टर आपको दोबारा से अच्छे से रीड करवाया जाएगा। उसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग सब कुछ आपको एक नए सिरे से करवाया जाएगा। इसलिए उन स्टूडेंट्स को जो लेट आए हैं क्लासेस में, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अपने पेंडिंग वर्क के लिए। कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको हर चीज़ दोबारा से करवाऊंगी क्योंकि हमारे 6 चैप्टर आएंगे एग्जाम में प्री मिड में, तो हमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक चैप्टर बचता है, उसके बाद से हम चैप्टर 1 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपना, और चैप्टर 6 तक हम दोबारा से अपने सारे चैप्टर्स अच्छे से करेंगे। तो ये जो पुराने बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा है, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नए बच्चे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम हमारा पेंडिंग वर्क कहाँ से करें। आपको सब कुछ दोबारा से करवाया जाएगा। ओके बेटा, हम चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके। चैप्टर नंबर 5 के बाद है हमारा एक यूनिट टेस्ट फर्स्ट है। मैं आपको ओरली यूनिट टेस्ट आपको ओरली करवा रही हूँ पूरा, और आपको इस यूनिट टेस्ट के एक दिन में तो आप नहीं कर पाओगे, कर सकते हो, 5 क्वेश्चन है, बाकी इजी है। आपको ये अपना यूनिट टेस्ट मैं आपको ओरली करवा रही हूँ वीडियो में, और आपको अपना यूनिट टेस्ट फेयर नोटबुक में सोल्व करके और मुझे इसकी पिक्चर्स भेजनी है। फेयर नोटबुक में सोल्व करके भेजनी है यूनिट टेस्ट फर्स्ट की। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। इसमें हमें जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके नाम लिखने हैं कि प्लैनेट्स के नाम कौन कौन से हैं। अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, वीनस, ये सब क्या है हमारे प्लैनेट्स। तो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी कि ए लार्ज लैंड मास एरिया ऑफ लार्ज लैंड मास ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज कॉन्टिनेंट। के बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिव एनी 2 रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यानी हवा में प्रदूषण कैसे होता है, उसके हमें 2 रीजंस लिखने हैं, 2 कारण लिखने हैं। फर्स्ट रीजन हम लिख सकते हैं स्मोक विच इज रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। और किससे होता है, डस्ट से होता है एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की 3 फॉर्म्स लिखनी है। तो फॉर्म्स ऑफ वाटर में हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, ये है 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की 3 फॉर्म्स है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज एन एटलास। एटलास क्या होता है, ए बुक ऑफ मैप्स इज नोन एज एटलास। मैप्स की एक बुक जिसको क्या कहते हैं, एटलास कहते हैं। उसके बाद बेटा सेकंड पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है, द अर्थ हैज द ब्लैंक एज इट्स सैटेलाइट। कि अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है। Yes, Earth has the blank as its satellite। इन सब के आंसर्स आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ मिलेगा, हमारे फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे मिलेगा। सैटेलाइट्स है पेज नंबर 4 के ऊपर।
जस्ट एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, द सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट। जो सैटेलाइट्स होती है वो किसके चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं? प्लैनेट्स के तरफ। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सा है? मून। इसका आंसर आपको पेज नंबर 4 पे सैटेलाइट का जो टॉपिक है उसमें मिलेगा। उसके बाद सेकंड है हमारा, द टू एंड्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड। अर्थ के जो दो एंड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? जैसे ये अर्थ था हमारा, ऐसा ही होता है स्फेरिकल, एक एंड ये था, एक एंड ये था। इसको हमने बोला था नॉर्थ पोल और इसको हमने बोला था साउथ पोल। तो जो दो एंड्स हैं अर्थ के उनको हम क्या कहेंगे? पोल्स। इसका आंसर क्या आएगा सेकंड का? पोल्स। थर्ड है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ब्लैंक टू ब्रीथ। कि सभी लिविंग चीज़ों को सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हम सांस किससे लेते हैं? एयर से, हवा से। 4 है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? हमने चैप्टर किया था वाटर वी ड्रिंक, चैप्टर नंबर 5 किया था हमने वाटर वी ड्रिंक। इसमें मिलेगा हमें इसका आंसर कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक कौन सी है। ओके, देखोगे चैप्टर्स, देखोगे, फिल करोगे। फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर इज, वाटर की फ्रोजन फॉर्म कौन सी है? आइस। उसके बाद स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनको हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। की सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं। ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज फॉल्स, क्योंकि प्लैनेट्स कितने हैं? 8। सेकंड है, ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड ए ग्लोब। कि मैप की जो बुक्स होती है उसको ग्लोब कहा जाता है। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ए बुक ऑफ मैप्स इज नोन एज एटलास। लार्जेस्ट ओशियन इज द पैसिफिक ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक है, दैट इज ट्रू। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू ब्रीथ। सभी चीज़ों को सांस लेने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। नो, सभी लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, दैट दिट इज रॉन्ग। 5 है, द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ ओनली वाटर। कि अर्थ का जो आउटर सरफेस है वो सिर्फ पानी से बना है। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड। फर्स्ट है फॉल्स, सेकंड फॉल्स है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है एंड फिफ्थ भी फॉल्स है। उसके बाद है फोर्थ, चूज द करेक्ट आंसर्स। इसमें द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड। अर्थ के टॉप और बॉटम को क्या कहा हमने? पोल्स। इसमें हम टिक करेंगे बी ऑप्शन के ऊपर, पोल्स के ऊपर। सेकंड है, ए मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब। अर्थ का जो मॉडल होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। और फ्लैट सरफेस के ऊपर अर्थ की ड्राइंग बनाना क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। ही वॉज द फर्स्ट टू प्रूव द अर्थ वॉज राउंड। वो कौन था जिसने सबसे पहले ये प्रूव किया था कि अर्थ की शेप कैसी है? राउंड। फर्डिनेंड मैगेलिन। फोर्थ है, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। तो इंडिया उनमें से कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में। उसके बाद है नंबर 5, वाटर एग्जिस्ट इन ब्लैंक फॉर्म्स। वाटर कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है? वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। वाटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। आपको ये यूनिट टेस्ट है, इसको पूरा सोल्व करना है अपनी फेयर नोटबुक में। आपको फेयर नोटबुक में सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बाकी की जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी बुक में ही सोल्व करनी है। बुक में ही फिल करके आप इनकी पिक्स भेजोगे और उसके बाद मैं आपको आंसर की भेजूंगी, यानी इनको सबका जो आंसर है वो मैं आपको राइट करके भेजूंगी। तब आप अपने आंसर्स को मैच करोगे और पूरा यूनिट टेस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत इजी है, हमने पूरा रिवाइज किया है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है, तो आपको फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। और जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा, देन वी स्टार्ट अवर रिवीजन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। हम चैप्टर नंबर 1 से अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो जो नए बच्चे हैं उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैम मेरा पेंडिंग वर्क है, मैंने वो चैप्टर नहीं किया, वो नहीं किया।
सिर्फ एक चैप्टर लेफ्ट है, एक चैप्टर करने के बाद हम आपको चैप्टर नंबर 1 से दोबारा से सारा मैटर प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको चैप्टर्स भी क्लियरली समझ आ जाएंगे और आपको आपका वर्क भी मिल जाएगा, आपको पेंडिंग वर्क का कोई इश्यू नहीं रहेगा। और एक बात और है बेटा, जो बच्चे होमवर्क सबमिट नहीं करते उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लाइव क्लासेस भी लीजिए, वीडियोस भी वॉच कीजिए, और प्लीज़ पॉजिटिवली आप अपना होमवर्क ज़रूर सेंड कीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको अपने हर सब्जेक्ट का होमवर्क पॉजिटिवली सेंड करना है, वरना आपके टीचर्स को पता ही नहीं चलेगा कि कौन बच्चा कर रहा है काम, कौन नहीं कर रहा है। जब तक आप होमवर्क सेंड नहीं करोगे हमें नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे को कितना प्रॉपरली, कौन बच्चा अपने घर पे कितना प्रॉपरली पढ़ाई कर रहा है। इसलिए आपको पॉजिटिवली अपना होमवर्क सेंड करना है। कल से मुझे किसी बच्चे की ये शिकायत ना मिले कि आपने अपना होमवर्क सेंड नहीं किया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, होमवर्क सेंड नहीं कर पाया, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो टीचर को मैसेज छोड़ सकता है ना कि मैम इस वजह से ये रीज़न था और मैं आज अपना होमवर्क नहीं सेंड कर पाया। लेकिन कोशिश करें कि आप अपना होमवर्क हमें ज़रूर सेंड करें। थैंक यू।